नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने एक बार फिर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि 2 दिन पहले नर्सिंग के छात्र शिवम पांडे के आत्महत्या करने के प्रयास के मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस का ताला तोड़ा गया और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की जा रही थी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर एसडीएम सदर पहुंची और प्रिंसिपल के कमरे को पुनः सील कराया। प्रशासन ने सीसीटीवी रिकॉर्ड भी अपने कब्जे में ले लिया है। जांच मंगलवार से शुरू होनी थी। छात्रों ने प्रिंसिपल पर पीड़ित करने का आरोप लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। इसे पूरे घटनाक्रम के बाद कॉलेज प्रशासन और अधिकारियों ने मामले की गंभीरता से जाँच शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। कि जब संडे है, सारे ऑफिशियल वर्क बंद रहते हैं, तो हमारे ऑफिस का वो लॉक टूटा हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट इधर उधर हुए पड़े हैं और जब हमारे फिर कोई था नहीं, पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स ने बताया, फोन आया जिले पे, तो हमें यहाँ भेजा गया कि वहाँ पे लॉक टूट चुका है। तो हमने जाके देखा, इसके बाद हमने वहाँ अपना लॉक लगा दिया। इन लोगों को पूरा आश्वासन है दिया जा रहा है कि पूरी निष्पक्ष जाँच होगी। कमेटी द्वारा कल से जाँच शुरू हो जाएगी और बिल्कुल निष्पक्ष जाँच। जिले के फकरपुर और कैसरगंज थाना क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह से अज्ञात जंगली जानवर द्वारा हमलों ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। इन हमलों में अब तक 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 महिलाएं और 1 पुरुष घायल हो गए हैं। ग्रामीण दिन रात लाठी और हथियार लेकर सतर्क रहते हैं। जैसे ही जानवर की आहट मिलती है, उसे भगाने की कोशिश करते हैं। वन विभाग के अधिकारी थर्मल ड्रोन कैमरों की मदद से जंगली जानवर की तलाश कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमला करने वाला भेड़िया है, लेकिन विभाग ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। देर रात पाठन मंडल ने वन संरक्षक डॉक्टर सम्मारन पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंची और पगमार्ग के आधार पर वास्तविक जानवर की खोज तेज करने के निर्देश दिए हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। इसमें हम लोग को ड्रोन्स के द्वारा, थर्मल ड्रोन्स के द्वारा हुए पूरा स्कैनिंग भी किया। इसमें हमको कोई निशान नहीं मिला, बट इस गांव में सुबह 10:30 बजे का एक उल्फ का उन्होंने फ़ोटो वीडियो खींचा, वो हमको शेयर किया हुआ। एंड इधर भी हम लोग पकमार्ग फुटप्रिंट का देखा, इस बार क्लियर नहीं है वो, परंतु हमको उसको घायल से वो सैंपल लेने के लिए भी हम लोग को किया। इससे हमको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उसको कोई कौन सा जानवर है उसको भी हम टेस्ट करके हमको कोशिश करेंगे। परंतु इस एरिया है वुल्फ का भी ऑलरेडी 2 अटैक भी ऐसा हुआ, तो इसलिए हमको लगातार 12 टीम गठित करके दिन रात हम लोग का हम पूरा रात में है, हम कंजर्वेटर गोंडा है पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है। ग्राम में भी पूरा प्रचार प्रसार भी कर रहा है। ग्राम वालों भी लगातार हमको कर रहा है। कहाँ लाइट का कमियाँ है, हम तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके डीएम साहब को भी, सीडीओ का भी हम सूचित कर रहे हैं। हमारा टीम लगातार काम कर रहे हैं। इसको लास्ट टाइम भी इसी से 20-25 किलोमीटर में ऐसा हुआ, हमको 6 वुल्फ को हम लोग को पकड़ा है, तो मैक्सिमम कोशिश है वो। मामला सर यहाँ भेड़िया का बहुत है। क्या भेड़िया का? भेड़िया के डर से लोग बहुत परेशान हैं और रोज़ घटना होती हैं, 2-2, 3-3 घटना रोज़ होती हैं। आज भी एक घटना हुआ है केसरवा गांव में, जो एक जो है 60 साल की बुढ़ी थी, जिसे काट लिए हैं और उसको अस्पताल में ले गए। आज ये नहीं पता वो जिंदा है या मर गई। इससे पहले 9 तारीख से शुरुआत हुआ है, तब से सर आज तक भेड़िया का जो है डिपार्ट चल रहा है। इसमें हम लोग को ड्रोन्स के द्वारा ओबरा तापी परियोजना वीआईपी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री के विजन समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के तहत महत्वपूर्ण विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के समाज में विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त करना और उन्हें नियमित कार्य योजनाओं में शामिल करना था। कार्यक्रम में विजन 2047 और सोनभद्र पर्यटन विकास से संबंधित क्लिपिंग्स प्रदर्शन की गई। प्रदर्शनकारियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, श्रमिक कल्याण और पर्यटन विकास में संतुलित और दीर्घकालिक नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। श्रमिक संगठनों ने रचनात्मक और व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन ओबरा परियोजना के अब्दुल निशान के मार्गदर्शन में अनुराग मिश्रा ने किया। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। तहसील क्षेत्र में कुछ दिनों से ड्रोन उड़ने और चोरी की अफवाहों ने लोगों में डर और भ्रम फैला दिया है। इसे देखते हुए आज उप जिलाधिकारी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जो
अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह निराधार हैं। पुलिस लगातार राशि गश्त कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जा रही है। उप जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि वे कानून को हाथ में ना लें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील क्षेत्र में संचालित सभी ड्रोन का पंजीकरण कराने का आदेश भी जारी किया गया। चोरी की अधिकांश शिकायतें गलत और भ्रामक पाई गई, लेकिन पुलिस हर शिकायत की गंभीरता से जांच कर रही है और आवश्यक अनुसार मुकदमा दर्ज कर रही है। प्रशासन ने कहा कि अफवाहों से बचें और पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। सर्वप्रथम मामला ये ड्रोन से संबंधित है। ड्रोन बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जितने भी ड्रोन संचालक हैं सभी अपने ड्रोन का पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कराने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में उनको एक प्रार्थना पत्र देना होगा और वो प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र होगा कि किसके लिए वो ड्रोन उड़ाने की मंजूरी दे रहे हैं और किसी निजी ताकझाक और ड्रोन का दुरुपयोग नहीं किया जाए। जिले के मुंडेरा थाना क्षेत्र में परसा हजम पेट्रोल पंप पर दबंगों ने पेट्रोल न देने पर कर्मचारी अंबुज, नीरज, प्रशांत और अन्य को लोहे की रॉड से पीटा। बताया गया कि कर्मी ने बिना हेलमेट पेट्रोल न देने से इनकार किया, जिस पर दबंगों ने पहले उसके पैर पर बाइक चढ़ाई, फिर अन्य साथियों के साथ मिलकर जमकर पिटाई की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि पेट्रोल पंप कर्मचारी को सर पर रॉड से प्रहार के बाद बेहोश होने के बावजूद भी पीटा गया। पंप मालिक ने थाने में मारपीट और दबंगगी का मामला दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। महिलाओं ने पुत्र की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए व्रत, श्रद्धा और विधि विधान से किया। परंपरा के अनुसार महिलाओं ने 24 घंटे का निर्जला व्रत रखकर पूजा अर्चना की। सुबह से ही घरों में साफ सफाई और प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। वहीं बाजारों में पूजा सामग्री की दुकानों पर भीड़ देखी गई। व्रत के चलते फलों के दाम भी बढ़ गए थे। द्वितीय व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। सप्तमी को नहाय शाय की इसी शुरुआती होती है और नवमी को व्रत का पारण होता है। इस दौरान महिलाएं गोच बनकर कथा सुनाती हैं। मान्यता है कि व्रत महाभारत काल से जुड़ा है। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में बड़े हुए शिशु को पुण्य जीवन दिया, जिसे जीवोत्र कहा जाता है। आगे चलकर वही संतान राजा परीक्षक बनी। तभी से यह व्रत संतान की दीर्घायु और कल्याण के लिए किया जाता है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। ये ज्योतिया जीवित पुत्र का व्रत है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से जो है माता के लिए पुत्र की आयु दीर्घायु होती है, मतलब लंबे समय तक पुत्र जो है जीवित रहते हैं। और इसके पीछे जो है प्राचीन काल में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई कि माता के रहते हुए, पिता के रहते हुए जो है उनकी संतानें खत्म हो जाती थी, मर जाती थी। तो जो है कि माताएं विलाप करती थी। तो इस कारण से जो है उन्होंने जो है ज्योतिया माई का जो है पूजन करना शुरू किया। तो इस पूजा के प्रभाव से जो है उनकी संतान जो है लंबे समय तक दीर्घायु रहने लगी। तब से ये मान्यता है कि ये व्रत जो है प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में पत्थर खदान हादसे का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार श्री स्टोन खदान में ऊंचाई से गिरने से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही मजदूरों ने तुरंत दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय अंधेरा होने के बावजूद खदान में काम करवाया जा रहा था। घटना की सूचना पर डीजीएमएस वाराणसी की टीम, एसडीएम ओबरा, सीओ ओबरा और खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हादसे के बाद मजदूरों में आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटी है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। यहाँ मौके पर डीजीएमएस की टीम ने आकर के जांच की और उन्होंने जांच करते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट हम प्रेषित करेंगे ऊपर में। और यह खदान चलने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर खनन में आए दिन मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। हमेशा खनन हादसे होते रहे हैं, पहले भी हुए हैं। मौके पर आकर के डीजीएमएस ने कई कमियाँ दिखाई, जिसमें कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर कैमरे नहीं लगे हुए हैं, कहीं भी कोई सुरक्षा मानक का पालन नहीं किया जा रहा। इसको लेकर के डीजीएमएस ने सारी बातें हर एक बिंदु पे जांच की। कौन यहाँ बुरा लग रहा है तो प्रेजेंट चला रहा था, हमारे से बोल्डर गिर गया तो कटा गया है। खड़ा लेंगे
उसका मौत हो जाता है। 5-6 बजे के बाद हो जाता है। तब हम लोग देखे थे कि बहुत भीड़ था, तब से वहाँ से 9-10 बजे लोगों को हटा करके दिया लोधी हॉस्पिटल। 12 बजे उसको ले गए थे, चाचा जी को हमारे गए थे मिलने, लिया करके उसको बोला कि तबियत खराब है, चलिए देखिए। तो उसको दिखाया था नहीं, दिन भर उसको घुमाया था, आज भी घुमाया था। तो उसको थाने पर ले जाके जबरदस्ती लिखवाया, पढ़वाया, पता नहीं क्या कर दिया। जनपद के फफूंद तिराहे स्थित रुचि हॉस्पिटल में बीते शनिवार को गलत इलाज के चलते एक महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि तेज बुखार में भर्ती की गई महिला को इंजेक्शन और ड्रिप चढ़ाई गई, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि मौत के बाद पुलिस ने जबरन शव उठवाया और परिजनों को धमकाया भी। परिजनों ने बताया कि हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर रुचि यादव ने समझौते के लिए पैसों की पेशकश की और इनकार करने पर खुद पुलिस बुला ली। ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही थी। परिजन और ग्रामीण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं स्वास्थ्य मंत्री से निष्पक्ष जांच और डॉक्टर प्रबंधन व लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। मेरा कहना सर, हमने पुलिस वालों ने जब जबरदस्ती की, मैंने हाथ जोड़े, पुलिस वालों ने मुझे धक्का दे के नीचे डाल दिया। मैंने अपनी बहू के साथ में कुछ नहीं छुड़ा पाया। पुलिस वालों ने पूरी तरीका मुझे धक्का डाल के नीचे कर दिया, मेरे सीने से बक्के पे धक्का दिया। मैं एक तरफ गिर गई, मैंने एक तरफ जब गिर गई फिर हम उठ नहीं पाए जल्दी, पैरों की वजह से मैंने कुछ नहीं कर पाया। बच्चों ने जो इन लोगों ने पुलिस वालों ने गर्दारी से हमारे सब कुछ किया है, जो कि पत्रकार ने और पुलिस वालों ने गर्दारी करके हमारे साथ क्या घटना की है। और मेरी बहू के इंजेक्शन लगाते लगाते प्राण छूट गए, काली पड़ गई एकदम। वो इंजेक्शन जहर का था, बाद में बोल रहे हैं, काली पड़ गई। कल हमारे साथ घटना, हमारी भाभी जी बीमार थी और नॉर्मल बुखार था उनको। मैंने रुचि हॉस्पिटल में और ये एडमिट कराया जाके। उन्होंने कहा हम 2 दिन में आपको ठीक कर देंगे, आप ट्रीटमेंट करवाइए और 10,000 रुपये काउंटर पे जमा कर दीजिए। 10,000 काउंटर पे जमा कर दिए, उन्होंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। उसके बाद कहा कल आप 50,000 रुपये जमा कर देना आके। और दूसरे दिन ही सुबह उनको तेज़ बुखार आ गया और जब फीवर नापा उनका तो 103 फीवर था और उन्होंने उसी फीवर चढ़े में इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण ओवरडोज के कारण मौत हो गई उनकी। हॉस्पिटल में घटना क्या, डेथ होने के बाद फिर हॉस्पिटल जो संचालक हैं डॉक्टर रुचि यादव, उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, उसमें स्वयं मैं भी मौजूद था उस समय। तो बोले कि कंप्लेंट ना करिए, जो हुआ वो उसको तो बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। उनके जो बच्चे हैं उनको हम 1-1 लाख रुपए देंगे बच्चों को। तो इसके बाद 1 घंटे का समय मांगा। 1 घंटे का समय मांगने के बाद फिर ये टाल मटोल करते रहे। उस समय मौके पे भाई वो आ गए, क्या नाम है उनका, डिप्टी सीएमओ आने के बाद लगभग इनकी 1 घंटे तक वार्तालाप हुआ इनके चैम्बर में डिप्टी सीएमओ से, ठीक है। उसके बाद आए, इन्होंने टाल मटोल कर दी। फिर बोले कि अब ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। फिर उसके बाद जो करना हो करो जाके, यहाँ कुछ नहीं होगा। मेरा कहना सर, हमने जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के शांतिनगर वार्ड में सोमवार को 27 वर्षीय विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान श्याम राजी के रूप में हुई है। शव देख परिजनों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत मायके वालों को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही रुधौली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि श्याम राजी का पति बाहर नौकरी करता था और उसकी एक 8 वर्षीय बच्ची है। अचानक हुई इस घटना से परिवार और मोहल्ले में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। दिव्यांग महागठबंधन के आह्वान पर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गठबंधन महासचिव वीरेंद्र कुमार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो शीघ्र ही मुख्यमंत्री कार्यालय और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 6 चरणों की वार्ता के बावजूद सरकार ने अभी तक वास्तविक मांगों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्षितिज बेरोजगार दिव्यांगों को नौकरी न मिलने के कारण कई लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं, जैसे कि गाजीपुर के दिव्यांग लेखपाल अभ्यर्थी अभिषेक सिंह का मामला। ज्ञापन में प्रमुख मांगे
शामिल थी। दिव्यांगों के लिए नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी कपड़ा मकान की गारंटी, लेखपाल एवं मुख्य सेविका अभ्यर्थियों की नियुक्ति, दिव्यांग पेंशन 5,000 रुपए प्रति माह, अत्यंत आयुष्मान कार्ड और आवास की सुविधा, दिव्यांग उत्पीड़न पर रोक और आत्महत्या करने वाले दिव्यांगों के परिजनों को 2 करोड़ रुपए मुआवजा। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों का उत्पीड़न बढ़ रहा है। अभी आपने देखा कि बीजेपी का कार्यकर्ता गाजीपुर जनपद का दिव्यांग व्यक्ति, उसको पुलिस ने बर्बरता पूर्वक मार के उसकी हत्या कर दी। रोज बलात्कार की घटनाएं आ रही दिव्यांगों के साथ, रोज उत्पीड़न की FIR नहीं दर्ज हो पा रही। अभी बर्रा थाने का ही मामला लीजिए, ई-रिक्शा खोया, CCTV फुटेज में जो है अपराधी दिख गए, चौकी इंचार्ज ने रुपया लेकर के पकड़ने के बाद छोड़ दिया, FIR आज तक नहीं लिखी जा रही। बर्रा थाने के प्रभारी कह रहे हैं कि भाई पुलिस का नाम हटा दीजिए आप इसमें से। 1 महीने से आप FIR नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं पुलिस का नाम हटा दीजिए। पुलिस दोषी है इसमें, अपराधियों से साठगांठ है पुलिस की, हम क्यों हटा दें? हम FIR कराने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी कपड़ा और मकान की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बनाने की बात कर रहे हैं कि दिव्यांगजनों को कोई दिक्कत ना हो। केंद्र विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता रवि गुप्ता की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 9 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित होने वाले विशाल जनसभा की तैयारी पर चर्चा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देशानुसार यह बैठक ली गई, जिसमें केंद्र विधानसभा अध्यक्ष के साथ कई कार्यकर्ता और पार्टी नेता उपस्थित रहे। बैठक में जनसभा के कार्यक्रम और आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई। रवि गुप्ता ने कहा कि इस जनसभा को काशीराम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है, ताकि पार्टी के संदेश को व्यापक जन समूह तक पहुंचाया जा सके। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। जिले के तोपनशाला क्षेत्र में सोमवार की कल सुबह एक ट्रक चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका मामला सामने आया है। घटना सलखन मुख्य राजमार्ग स्थित सलखन रेलवे पुलिया के पास छोटू चाय वाले के सामने हुई है। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने 112 डायल कर पुलिस को जानकारी दी। जानकारी के अनुसार मृतक वीरू ट्रक से बिलासपुर और से शक्तिपुर जा रहे थे। ट्रक दाहिने चक्के से पिछला ब्लास्ट होकर सड़क डिवाइडर नीचे आधा मुड़ गया। मृतक के कान के ऊपर चोट के निशान भी पाए गए। ट्रक की डीजल टंकी खुली और बैटरी गायब मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भेजा और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मामले की गहन जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट करिए न्यूज़ 21।